27 साल का उपेंद्र कुशवाहा का लड़का जब से मंत्री बना तब से लगातार विवादों के केंद्र में है। लेकिन आज जब हम आपको चीज बता रहे हैं कि आखिर किनके डर से उपेंद्र कुशवाहा को अपने लड़के को जो है मंत्री बनाना पड़ा, और वो भी देखिए मंत्रालय भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि पंचायती राज विभाग मंत्रालय मिला है, जिसमें कि नेता के वो नेता बन गए। बात समझिए, क्योंकि पंचायती राज विभाग में उन्हें देखना है जहां पर कि पंचायत से त्रिस्तरीय पंचायत के जो प्रतिनिधि होते हैं, मुखिया, सरपंच, समिति और सदस्य और भी जो लोग, तो उनके लिए बजट, उनके लिए फंड और उनके लिए विधि व्यवस्था देखना पंचायती राज विभाग का प्रॉपर काम होता है। लेकिन आज जब शपथ ग्रहण के बाद दीपक प्रकाश अपने केबिन में बैठे थे तो शुरुआत आज से ही पत्रकारों के साथ तू में से हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा अब हमारा काम हमको करने दीजिए, बयान हो गया, अब आप लोग जाइए। पत्रकारों को खराब लगा, पत्रकारों ने शीर्षक बना दिया कि पहला ही दिन पत्रकारों से बदसलूकी कर गए दीपक प्रकाश। चलिए, ये तो एक कहानी थी। यंगस्टर हैं, थोड़ा सा काम के लिए एक्साइटेड जरूर हैं, लेकिन जिस भाव में, जिस तरीके से उन्होंने कुर्सी पर पदार्थ संभाला, जैसे कि एक वीडियो या फिर एक डीएम या एक एसपी या फिर कोई भी अधिकारी आकर अपना पदभार संभालते हैं, उसी अंदाज में बिल्कुल दीपक प्रकाश जो है उपेंद्र कुशवाहा लड़के जिन्होंने कंप्यूटर साइंस से पढ़ाई की है वो संभाल ली। लेकिन अब सबसे अहम बात पर हम आते हैं, ऐसी क्या वजह हुई कि जिस कारण से उपेंद्र कुशवाहा को माधव आनंद को छोड़कर या अपने और चार जो उनके विधायक हैं उनको छोड़कर अपने लड़के को बिना एमएलसी, बिना विधायक, बिना सांसद बने हुए, बिना पार्टी में रहे, ऐसे अंदरूनी होंगे, सदस्यता दिलाई गई होगी कभी, उनके बावजूद भी उनको मंत्री बनाया गया। वो है डर। किनसे? तो एक कहावत है कि जहां पर छोटी मछलियां होती हैं और वहां बड़ी मछलियां आ जाए तो बड़ी मछलियां सारे छोटे मछलियों को खा जाती है। चाहे बिजनेस हो या फिर राजनीति, ये दो जगह पर ये कहावत बिल्कुल चरितार्थ होता है कि आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि बड़ी मछलियां हमेशा इस जुगाड़ में रहती है कि कब छोटी मछलियां गलती करे, हमारे इर्द गिर्द आए और हम उसको निगल जाए। अब इस संसार में, इस बिहार राजनीति में कौन बड़ी मछली है सबको पता है। नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, भाजपा, या उसके बाद अगर कहिए तो जेडीयू, क्योंकि पूर्व में भी, और यही दर्द उपेंद्र कुशवाहा ने अपने फेसबुक वॉल पर लिखा है और उस बात को लिखा है कि कल से मैं देख रहा हूं हमारी पार्टी के निर्णय को लेकर पक्ष और विपक्ष में आ रही प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक भी है और आलोचनात्मक भी है। अब आलोचनाएं स्वस्थ भी है, कुछ दूषित और पूर्वाग्रह से ग्रसित भी, लेकिन हम आपको आज उस दर्द और दुख को बता रहे हैं जो दुख दर्द हमारे साथ 2014 के लोकसभा के चुनाव में हुआ, जिसमें कि हमने तीन सीटें हमको एनडीए से मिली और तीनों पर जीत हुआ, 2 के 2 सांसद हमको छोड़कर भाग गए। एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि पार्टी को जेडीयू में विलय कराना पड़ा, फिर संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बने, वहां पर भी किस्सा सही नहीं चला और उसके बाद फिर से राष्ट्रीय लोक मोर्चा बनाए। ऐसा अपमान का घूंट पीना पड़ा कि 2024 के चुनाव में मात्र राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 1 सीटें मिली। बात समझिएगा, 2014 के चुनाव में उन्हें 3 सीटें मिली, 3 का 3 जीत गए। 2019 में बगावत कर दिए, बोले अब 3 नहीं 6 होगा, तो 1 सीट नहीं मिला, महागठबंधन में चले गए, अकेले चुनाव लड़े और 100 का 100 सीट हार गए। उसके बाद फिर वापसी किए 2020 में, सोचे हम फिर भी पार्टी को देखते हैं, भाग्य जमाते हैं, किस्मत जमाते हैं, लेकिन एक सिंगल सीटें 2020 के विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा पार्टी को, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को नहीं आया, थक गए, हार गए। उसके बाद वापस से अपने पुराने घर में चले गए जिसका नाम था जेडीयू, और गठबंधन कर लिए भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन वहां भी बातें नहीं बनी क्योंकि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रहते कुछ खास कर नहीं पा रहे थे, तो फिर बोले चलो अपना ही पार्टी फिर से शुरुआत करते हैं। जिसके बाद जिस अपमान की घूंट को सहते हुए 1 सीट पर मात्र वो भी खुद लड़े काराकाट से, वो भी चुनाव हार गए। ये कहानी थी 2024 की। अब आइए 2025 में, इस बार भी कयास लगाए जा रहे थे। कई कार्यकर्ता इनको पहले मुख्यमंत्री के लिस्ट में देखते थे। श्री कृष्ण मेमोरियल में बड़ा सा प्रोग्राम हुआ जहां पर यह हुआ तय कि उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। लेकिन जब स्थितियां परिस्थितियां साथ नहीं हुई, जनता ने साथ नहीं दिया चुनाव में, तो उसके बाद बैक टू पेविलियन आ गया। फिर 2025 में अपमान का घूंट सहते हुए भी 5 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन
भाग्य कहिए कि अब सारे के सारे सीटों पर वो चुनाव जीत भी गए। माधव आनंद जो इनके बड़े पुराने खास साथी हैं, जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में भी थे, राष्ट्रीय लोक मोर्चा में भी हैं, जब जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बने थे तब भी साथ थे, साथ कभी नहीं छोड़ा। तो उनको ईमानदारी का फल और रामेश्वर महतो को ईमानदारी का फल मिला कि दोनों लोग विधायक चुनकर आ गए। लेकिन उसके बावजूद भी इनको इस बात का डर है कि यही भाजपा जो 2020 में मुकेश सहनी को अपने साथ लाता है और 4 के 4 विधायक बनाते हैं और सबको समेट कर लेके चल जाते हैं, और मुकेश सहनी की कुर्सी भी गंवानी पड़ती है। मतलब साफ है, इनको डर है कि बड़ी मछली आज भी भाजपा है, जेडीयू वाले हैं, और हमारे छोटे मछलियों को कब निकल जाएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कम से कम हम अपने बेटे को मंत्रालय थमाकर इस बात के निश्चित हो सकते हैं कि जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जो आज राष्ट्रीय लोक मोर्चा बन गया है, जो उपेंद्र कुशवाहा थोड़े थक गए हैं, वो थकान मिटाकर अपने बेटे लड़के को जो कंप्यूटर साइंस से पढ़ाई के हैं उनको आगे लीड कराने के लिए दे रहे हैं, ताकि कम से कम चिराग पासवान यानी रामविलास पासवान की पार्टी, जिसके बारे में कम मौसम में वैज्ञानिक कहा जाता था कि सरकार इधर बनती थी, गठबंधन में उधर अपने आप चल जाते थे, और यही वजह भी रहा कि आज तक जितने भी सरकार बने हैं, चाहे किसी भी गठबंधन का हो, उसमें रामविलास पासवान के लोग यानी कि अब चिराग पासवान के पार्टी के लोग जरूर रहे हैं, मंत्रालय इनके पास जरूर रहा है। तो कहीं ना कहीं उसी तरह से अपने आप को कम से कम अनस्टेबल ना होते हुए दे, अपने समाज की बातों को किस हिसाब से उठाएंगे तो आपके लिए कमेंट में हम लोग छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि अपने पार्टी को बैलेंस फॉर्मेट में रखने के लिए उन्होंने भाजपा के डर से, जेडीयू के डर से जो है अपने लड़के को मंत्री बनाया, ना कि सिर्फ लड़के के लिए मंत्री बना दिया। और लेकिन ये भी कहे तो समय दीजिए, हम खुद प्रोफेसर रहे, आचार्य नाम है हमारा उपेंद्र कुशवाहा है, प्रोफेसरी की नौकरी छोड़कर आए हैं। हमारा बेटा जो है कम से कम नालायक तो ऐसे पर्सनालिटी से नहीं ही दिख रहा है, और ये करके दिखाएगा, कुछ करके दिखाएगा, और इंजीनियर है, कंप्यूटर साइंस से जो है पढ़ाई किया हुआ है, और पंचायती राज विभाग जैसे टफ विभाग को संभालने का मौका इनको मिला हुआ है। अब ये देखना होगा, क्योंकि देखिए ये भी बड़ा खास बात है इस समाज को, क्योंकि देखिए उपेंद्र कुशवाहा समाज की राजनीति करते हैं, खासतौर पर कुशवाहा के बड़े नेता हैं, कुशवाहा की राजनीति करते हैं, और इस बार अगर उनको सेंटरिंग करना होता, सिर्फ ऐसा ही फॉर्मेलिटी दिखाने के लिए मंत्रालय देना होता, तो शायद गन्ना उद्योग विभाग दिया जाता, जिसमें कि आज तक अब कोई शुगर मिल रहा ही नहीं विभाग में, और बिहार के में आज तक कहीं अब मतलब अगर आप देखेंगे तो छोटा 1-8% ही ऐसा भूमि होगा जहां पर कि गन्ना उत्पादन होता है, लेकिन आज भी गन्ना विभाग जिंदा है। ऐसे कई सारे से विभाग हैं जिसमें कुछ होता ही नहीं है ग्राउंड पे, फिर भी वो विभाग जिंदा है, बस इसलिए क्योंकि आप मंत्री हैं, आपको प्रोटोकॉल में स्कॉट मिल जाता है और थोड़ा बहुत इधर उधर जो भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन पंचायती राज विभाग वो विभाग है जो बिल्कुल एक्टिव मोड में रहता है, क्योंकि 1 लाख समथिंग ऐसे हैं क्षेत्र जहां से वार्ड सदस्य हैं, मुखिया हैं, उसके अलावा जिला पार्षद हैं, समिति हैं, प्रमुख हैं, जिला परिषद अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, और इन सब के अगर नेता है कोई तो वो अब दीपक प्रकाश है। और इन सब को संभालना यानी कि आप समझ रहे हैं, लेकिन इनको मौका दिया गया है कि सिर्फ पटना में नहीं रहो, ऐसे निर्णय लाओ ताकि पंचायती राज के मतलब जो प्रतिनिधि हैं वो तुम्हारी तारीफ करे, वो तुम्हारी बात करे, और कल तुम्हारी जड़ जो है वो पटना से निकलकर गांव गांव तक पहुंच जाए, फिर आगे की राजनीति के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा तैयार हो जाए, एक बड़ी राजनीति, एक बड़ी पारी खेल सके। बाकी मार्मिक पोस्ट हम लोग उपेंद्र कुशवाहा के फेसबुक वॉल के लिखे हुए भाग के कुछ अंश आपको सुना रहे थे, बता रहे थे। अब आप बताइएगा कि आज पहला दिन दीपक प्रकाश का कैसा लगा। कई सोशल मीडिया चैनलों पर ये वायरल हो रहा है कि उन्होंने पत्रकार से बदतमीजी की, और हमारे हिसाब से देखा जाए तो यहाँ यही हुआ था कि सारे लोग पीसी खत्म होने के बाद भी पत्रकार उनके केबिन में बैठे हुए थे, जैसा कि ये लोग करते हैं जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष के केबिन में, प्रखंड प्रमुख उप प्रमुख के केबिन में, या फिर किसी अधिकारी केबिन में पीसी होने के बाद भी बैठे रहते हैं। तो उसी बैठने पर दीपक प्रकाश ने इस शब्द का इस्तेमाल किया, अब आप लोग जाइए, अब हमको अपना काम करने दीजिए, इसको कि पत्रकारों ने बदसलूकी का नाम दिया है। बाकी आज पहला दिन था, अब किस तरह से आगे कितना मैच्योर्ड हो पाएंगे दीपक प्रकाश, आपको क्या कुछ लग रहा है इनके हाव भाव से, इनके बैकग्राउंड से, इनके पिता की विरासत से, इनके पिता के शिष्टाचार संस्कार से, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।